शांति। ओम शांति भाई जी। 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 ओम शांति। 8वें अध्याय का 11वें से लेकर 20 श्लोक तक देखेंगे। जो 8वां अध्याय है वो अक्षर ब्रह्म योग है। तो इस अध्याय में जो 1 से लेके 10 तक श्लोक है, इसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे थे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूतम क्या है, अधिदैव क्या है, और उसके बारे में भगवान ने उस अधियज्ञ क्या है उसके जवाब दिए थे। 11वां जो श्लोक है उसमें परमात्मा का जो परमात्मा का जो निर्गुण स्वरूप है उसकी प्रशंसा की गई है 11वें श्लोक में। 11वां श्लोक देखिए सभी। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेन प्रवक्षे। तो यहाँ एक एक शब्द जरा डिफिकल्ट शब्द है संस्कृत के। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे पहले, फिर पूरे श्लोक का अर्थ समझेंगे। वेद विदो, वेद विदो माना पहले उसका शब्द का एज इट इज अर्थ क्या है वो देखेंगे हम। वेद विदो ऐसा इसका अर्थ है वेद को जानने वाले विद्वान, जो वेद को जानने वाले। और वेद क्या है? ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला है, जो मुरलियां निकली है वही वेद है। वेद को जानने वाले विद्वान, इसका वेद विदों का अर्थ है। वदंती माना कहते हैं। यदक्षरम, यदक्षरम का अर्थ क्या है? यत माना जिसे, अक्षरम माना जिसको अविनाशी या अमोघ वीर्य, जो क्षरित नहीं होता है वो अक्षर है, तो उसको हम बोलेंगे अमोघ वीर्य। उसके बाद विशंति यत्तयो वीतरागाः। विशंति का अर्थ क्या है? विशंति इस शब्द का अर्थ प्रवेश करना, जिसमें प्रवेश करते हैं। विशंति यत्तयो, जिस, यत, यत माना जिसमें, यत्तयो वीतरागाः, वीतरागाः माना आसक्ति रहित। वीतरागाः का अर्थ है आसक्ति रहित, जिसमें कोई आसक्ति नहीं है। यदि छंतो, इच्छंतो माना चाहना रखने वाले, इच्छा करने वाले, इच्छुक। चरंती, चरंती माना आचरण करते हैं। चरंती माना आचरण करते हैं। तत्ते, तत्ते माना उस। पदम संग्रहेन, पदम माना परम पद। संग्रहेन, संग्रहेन माना संक्षेप से। प्रवक्षे माना बताऊंगा, कहूंगा। संग्रहेन माना संक्षेप से, समराइज वे में। तो इस श्लोक में यह बताया है जो वेदों को जानने वाले विद्वान है, माना ब्रह्मा की वाणी को, मुरलियों को जो जानने वाले हैं, वो जिसे अमोघ वीर्य बताते हैं। यहां लिखा है अक्षरम, जिसे अमोघ वीर्य बताते हैं, आसक्ति रहित
योगी जन जिस परम ब्रह्म में प्रवेश पाते हैं, जिस परम ब्रह्म में प्रवेश का पाते हैं, जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता और तन की पवित्रता, कर्मों में पवित्रता, ये ब्रह्मचर्य है। जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं, तुझे उस परम पद का संक्षेप में, परम पद के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। परम पद माना ही नर से नारायण, विष्णु लोक में जाना, नारी से लक्ष्मी बनना। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा की वाणी को जानने वाले जो विद्वान है, वो जिस परमात्मा को अमोघ वीर्य बताते हैं, उसे आसक्ति रहित योगी जन उसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम ब्रह्म में। और उस परम पद को पाने के लिए ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ऐसे परम पद का संक्षेप में बताऊंगा। एक तो सबसे पहली चीज, परम पद पाने के लिए क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। दूसरी चीज, वो आसक्ति रहित है। और तीसरी चीज, वो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला है उसको जानने वाले हैं, मुरलियों के ज्ञाता है, और उस परमात्मा को वो अमोघ वीर्य उसके जानकार है। तो ऐसे परम पद के बारे में मैं तुझे संक्षेप में बताऊंगा। ऐसे इस श्लोक में बोला है, ये अभी जो भी चल रहा है ये भगवान हुआ चल रहा है। उसके आगे 12वां श्लोक पे आइए। 11वां श्लोक फिर से एक बार पढ़ता हूं। यदक्षरम वेदविदो वदंती विशंति यत्तयो वीतरागाः। वीतरागाः माना आसक्ति रहित, वेदविदो माना वेदों को जानने वाले विद्वान। यद, जहां जहां यत आया, यत माना जिस, फिर आया यदि छंथो ब्रह्मचर्यम चरंती, चरंती माना आचरण करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेन प्रवक्षे, उसको मैं संक्षेप रूप में बताऊंगा। ये 11वां श्लोक समझ में आ गया सबको। आगे चलते 12वां। तो परम पद की बात चल रही है, परमात्मा का निर्गुण स्वरूप की बात चल रही है। और 12वें श्लोक में उस परम गति को कैसे प्राप्त करना है, 12वां और 13वां श्लोक, दोनों श्लोकों में उसके बारे में बताया है। 12वां श्लोक देखिए। सर्वधारानि संयम्य, क्या बोला है? सर्वद्वारानि, द्वारानि संयम्य मनोरुदि निरुद्य च मूर्ध्याध्यात्मना, मूर्ध्याध्यात्मना प्राणम स्थितो योग धारणम। ये 12वां श्लोक है। 12वां और 13वां दोनों कंटिन्यू है। हम पहले 12वां देखते हैं, फिर 13वां की तरफ जाएंगे। दोनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या बोला है इधर? सर्वद्वारानि संयम्य, जो शरीर के द्वार है। कितने द्वार है शरीर में? 9 द्वार है। कौन से 9 द्वार है इंद्रिय रूपी? कौन बताएगा? नाक है, आंख है, मुंह है, और मलमूत्र त्याग करने का जगह है।
और कान है, कान है। दो कान हो गए, दो आंख हो गए, चार हो गए, नाक हो गया, पांच हो गए, मुख हो गया, छह हो गए, और मल त्याग करने की जगह मूत्र त्याग करने की सात, आठ, और वो नाक के दो पकड़ने, नाक के दो छिद्रे, दो छिद्र है। नौ। तो बाबा ने मुरली त्वचा में क्या बोला? त्वचा जी, त्वचा स्किन। हम्म। त्वचा को, त्वचा लेकिन को ही कहते हैं, त्वचा को। स्पर्श द्वार, नहीं होती, स्पर्श करने वाले नहीं। नौ द्वारों में लिया है क्या त्वचा को? द्वार माना ये जहां त्वचा ओपनिंग है, ओपनिंग। इंद्रियों की बात नहीं चल रही है, जहां से खुला है द्वार, नौ द्वारे। माता जी, यहां इंद्रियों की बात नहीं चल रही है, जहां छिद्र है, द्वार है। बाबा ने बोला ना, नौ द्वारों से सुगंध निकलेगी, उसकी बात चल रही है। हाथ और पाँव तो लिया ही नहीं है हमने, ये तो जहां जहां छिद्र है, द्वार है। तो सर्व द्वारानि संयम्य, ये जो नव इंद्रिय है, ये द्वार है, नौ द्वार, इनको संपूर्णता वश करके। और आगे क्या बोला? मनो रुधि निरुद्य च, इनको संपूर्णता वश करके, मनोरुधि निरुद्य च। रुधि का अर्थ है हृदय में, अंतःकरण में, और निरुद्ध का अर्थ है, निरुद्ध का अर्थ है स्थिर करना, पूरी तरीके से रोक लेना, निरुद्ध करना, उसको वहां पे स्थिर कर लेना या रोक लेना। शब्द का एज इट इज अर्थ पहले समझिए, उसके बाद है प्राणम। प्राणम माना प्राण को, और आगे लिखा है मूर्धन्य। मूर्धन्य, ये जो मूर्धन्य का अर्थ है, उसका अर्थ, उसको बोलते मस्तक, या आपकी जो मस्तक है, या आपकी जो भ्रुकुटी है, उसको बोलेंगे मूर्धन्य। पिनियन फिर, ग्लैंड। हाँ, उसके बाद यहाँ और कौन सा शब्द है डिफिकल्ट? योग धारणाम, ये तो ठीक है। हृदय माना हृदय, निरुद्ध माना उसको रोका जाए, स्थिर किया जाए, और मूर्धनि माना मस्तक में या भ्रुकुटी में। आधाय, आधाय माना स्थापित करके उसको वहां पे, या उसको आधारित करके, स्थापित करके। तो ये जो श्लोक है, इसमें बोला है ये जो नव द्वार है, ये नौ द्वारों को संपूर्णता संयमित करके, कंट्रोल में रख के, वश करके, और मन को अंतकरण में रोक कर, मतलब मन जो है चंचल है, चलायमान है, उसको स्टेबल कर दिया, रोक लिया उसके संकल्पों को। उसके बाद बोला आत्माना, आत्मना प्राणम योग, आत्मा की प्राण शक्ति को योग की धारणा में आधारित, भ्रुकुटी में स्थिर होकर, मूर्धनि आस्थिता, निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी में स्थित होकर, शिव बाबा से योग लगाकर, प्राणम योगा, जो आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा के साथ योग लगाकर और निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी में स्थित होकर, ये कंटिन्यू है, उसके साथ 8 का 13वां जुड़ा हुआ है। तो यहां क्या क्या चीजें आई? एक तो 9 जो द्वार है उनको संयमित करना है, इंद्रियों के जो 9 द्वार है, और मन को अंतकरण में रोक लेना है। मन जो चंचल है, वेगवान है, वायु समान है, घोड़े समान भाग रहा है, और
आत्मा की जो प्राण शक्ति है उसको परमात्मा से योग लगाना है और परमात्मा की भ्रुकुटी में स्थिर होकर, आगे देखिए, आगे का श्लोक देखिए 13वां कंटिन्यू है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरणम माम अनुस्मरण। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यः प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। यह मन जो पुरुष, यो मन जो पुरुष ओम इस एक अक्षर का व्याहरण, व्याहरण का अर्थ है उसको उच्चारण करता है, लेकिन हम अगर गहरा अर्थ पकड़ेंगे, ओम इस अक्षर का उच्चारण करना, यहां वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। एक होता है वाचा से उच्चारण करना, लेकिन ज्ञान मार्ग में वाचा का प्रयोग नहीं होगा, मन से उच्चारण करना। माना ओम ये 3 अक्षरों से बना हुआ है, आ उ म, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो मन से इस त्रिमूर्ति का बैच अपने बुद्धि रूपी पॉकेट में रखना, उनको तीनों मूर्तियों का ज्ञान अपने प्रैक्टिकल जीवन में, अपने मन में, बुद्धि में धारण करना। तो यहां दिया है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण। भक्ति मार्ग के गीता में बोला है ओम इस एक अक्षर का व्याहरण माना उच्चारण करना, लेकिन ज्ञान मार्ग के अनुसार उच्चारण करने की बात नहीं है। ओम ऐसा एकाक्षर जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको मन बुद्धि में इनका ज्ञान धारण करना। माम अनुस्मरण, मुझ परम ब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता हुआ, स्मरण, स्मरण माना याद करना, प्रीति पूर्वक याद करता हुआ। यह प्रयाति त्यजन देहम, त्यजन माना त्याग देना, देहम माना शरीर का त्याग, शरीर को त्यागते वक्त यह प्रयाति जो महामृत्यु को पाता है, याति परमाम गति, वह परम गति को पाता है। तो प्रयाति का अर्थ है प्राप्त करना। यह प्रयाति जो कल्पांत काल में महामृत्यु को पाता है शरीर छोड़ते वक्त, वही परम गति को पाता है। तो परम गति कैसे प्राप्त की जाएगी, ये 12वें और 13वें श्लोक में बताया है। 9 इंद्रियों के जो द्वार है इनको पूरा संयम में रखेंगे। मन को, जो मन के संकल्प है, जो अनेक अनेक इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, जब विनाश काल में, जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो उस समय इच्छा मात्रम अविद्या, मन के अंदर कोई भी प्रकार के संकल्प नहीं रहेंगे, कोई इच्छाएं नहीं रहेगी, मन को भी पूरी तरीके से रोका जाएगा। जैसे बर्फ में दबेंगे तो जो मन रूपी संकल्प है वो भी क्या हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे पूरी तरीके से। मन को रोक कर और पूरी तरीके से उस शिव बाबा की याद में समा जाएंगे। वो शिव बाबा की जो 100% निराकारी स्टेज है उसमें समा जाएंगे। भ्रुकुटी में स्थिर होकर इन तीनों का ज्ञान अपने जीवन में, बुद्धि में धारण कर कर जो मुझ परम ब्रह्म को प्रीतिपूर्वक याद करता हुआ, शरीर को त्यागता हुआ, जो कल्पांत काल में महामृत्यु को पाता है, वह परम गति को पाता है। तो क्या होगा, उसकी परम गति हो जाएगी, नर से नारायण बन जाएगा।
देखो इधर क्या क्या दे दिया। एक तो 9 इंद्रियों को संयमित रखना है, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा को याद करना है, परमात्मा से पूरी तरीके से शिव बाबा की निराकारी स्टेज में अपनी बुद्धि का योग लगाना है, और परम ब्रह्म को याद करता हुआ तीनों मूर्तियों का ज्ञान अपनी मन बुद्धि में धारण करते हुए, शरीर को त्यागते हुए जो महामृत्यु को पाता है वही परम गति को पाता है। तो इस श्लोक में परम गति 12वां और 13वां परम गति को कैसे पाना है इसके बारे में समझाया हुआ है। श्लोक एक बार सोल फिर से कॉन्शियस पढ़ते हैं। सोल कॉन्शियसनेस के बारे में बताया है। हाँ जी, 100%। देवभान बिल्कुल खत्म कर देने का। हाँ, पूरा देहाभिमान खत्म करके नर से नारायण बनने की जो प्रक्रिया है, 100% जो परम गति है, कर्मातीत अवस्था है। फिर से श्लोक एक बार पढ़ते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुद्य च मूर्ध्नि आदाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यव प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ठीक है, धीरे धीरे आप एक एक शब्द को आराम से समझेंगे, बुद्धि में बैठेंगे। देखिए भ्रुकुटी या मस्तिष्क को मूर्धनि शब्द यूज किया है यहाँ पे। मूर्धनि, सर्वद्वार, निरुद्य, निरुद्य माना रोकना, व्याहरण उच्चार करना, यह प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, अनुस्मरण माना उसको याद करना, त्यजन, त्यजन माना त्यागना, देह को त्यागना, शरीर को त्यागना, प्रयाति माना प्राप्त होता है। महामृत्यु के समय कल्पांत काल में जब शरीर को त्यागते हैं तो मुझे ही प्राप्त होते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अभी 14वें श्लोक में भगवान द्वारा अपनी प्राप्ति का सुगम एक सहज उपाय बताया गया है। अनन्य प्रेम पूर्वक, अगर कोई अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर परमात्मा का चिंतन करता है तो परमात्मा को वो प्राप्त हो जाएगा। सहज उपाय बताया है। तो इस श्लोक में 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, चैप्टर 8 श्लोक नंबर 4, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशाः तस्याहं सुलभाः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाः। अनन्य चेता, अव्यभिचारी, अनन्य माना अव्यभिचारी मन बुद्धि से, चेतना, चेता माना मन बुद्धि, जो अनन्य अव्यभिचारी मन बुद्धि से, सततम माना निरंतर, यो माम स्मरति नित्यशा, नित्य, नित्य माना रेगुलर, अमृत वेला मिस नहीं करते हैं, कर्म करते वक्त भी उसे याद करते हैं, नित्य और अव्यभिचारी मन बुद्धि से उस एक ईश्वर को याद करते हैं, निरंतर, सततम, लगाव पूर्वक, स्मरति माना याद करते प्रेम से। उसके बाद क्या बोला? तस्य नित्य युक्तस्य, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले योगी को, योगिनाः, मैं सुखपूर्वक मिलता हूं। सुखपूर्वक इधर शब्द यूज किया है, तस्य अहम सुलभाः, सुलभ, सुलभ माना सहज या सुखपूर्वक, या एकदम सहज तरीके से मैं प्राप्त होता हूं। तो परमात्मा की प्राप्ति का ये सुगम सहज उपाय बताया गया है कि जो योगी
मुझे अव्यभिचारी मन बुद्धि से निरंतर नित्य लगाव पूर्वक प्रेम से याद करता है, ऐसे नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले योगी को मैं सुखपूर्वक प्राप्त होता हूं या सुखपूर्वक मिलता हूं। ठीक है, तो परमात्मा से जो अव्यभिचारी तरीके से उसको याद करता है, स्मरण करता है उसका, इसमें एक तो क्या है, सतत निरंतर माना कर्म करते हुए भी उसको याद करता रहता है, और दूसरा है नित्य, नित्य माना रोज, बीच में गैप नहीं रखेगा, रेगुलर और पंक्चुअल बोलते हैं ना बाबा, वैसे तो उसको मैं सहज तरीके से मिलता हूं। फिर नेक्स्ट श्लोक 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। 14वां श्लोक एक बार पढ़ रहा हूं मैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशाह तस्याहम सुलभाः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाः। ठीक है, सिंपल श्लोक है, अर्थ भी इजीली आपको बुद्धि में रह जाएगा। आप क्या कीजिए, 13वें अध्याय का जो हमने लिया था उसका एग्जाम कल होगा, रिटन टेस्ट, और कल हमने 9वें अध्याय का 1 से 10 लिया था, और ये 8वें अध्याय का 11 से 20। तो 9वें अध्याय का 1 से 10 और 8वें अध्याय का 11 से 20, ये दोनों मिला के आपका संडे को एग्जाम होगा, क्योंकि पहले भी एग्जाम हो चुका है इन दोनों के ऊपर। तो संडे को आपको टोटल 20 श्लोक के ऊपर एग्जाम देना है, 8 का 11 से 20 और 9 का 1 से 10। पहले हुआ है एग्जाम, इसलिए कीजिए। ठीक है, 8 का 15वां देखते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धम परमाम गतः। अभी इसमें शब्द समझिए इस श्लोक में। उपेत्य, उपेत्य का अर्थ है, क्या लिखा है, माम उपेत्य, मामुपेत्य, इसका संधि कर दिया। तो माम माना मुझे और उपेत्य माना प्राप्त होकर। दुःखालयम, दुःखालयम का अर्थ क्या है, दुःखालयम का अर्थ है दुखधाम। ये जो नरक की दुनिया है द्वापर युग कलयुग की, वो दुखधाम, दुख आलय, आलय माना घर, और घर का दूसरा अर्थ है धाम, दुख धाम। उसके बाद अशाश्वत, शाश्वत माना परमानेंट, अशाश्वत माना जो परमानेंट नहीं है, जो विनाशी है, जो क्षण भंगुर है। नापनुवंती, इसका अर्थ देखिए क्या है। आपनुवंती का अर्थ क्या है, आपनुवंती माना प्राप्त होते हैं, और संसिद्धि, संसिद्धि का अर्थ है जो सिद्धि को पहुंचे हुए है, जो सिद्धि को पहुंचे हुए है, संसिद्धिम। उपेत्य माना प्राप्त होना, आपनुवंती माना प्राप्त होना, दुखालयम माना दुखधाम, अशाश्वत माना जो विनाशी है या क्षण भंगुर है। बाकी शब्द तो पता ही आपको, पुनर्जन्म पता है। तो इस श्लोक में बोला है माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मनाः संसिद्धिम परमाम गताः। मेरे पास पहुंच के या मेरे को प्राप्त होकर, मेरे को माना किसको, महादेव को, परम ब्रह्म को, मेरे पास पहुंचकर जो परमोत्कृष्ट संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं,
जो ऐसे है जो नर से नारायण बनेंगे, सतयुग में आएंगे, ऐसे जो संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्मा है, संसिद्धि गता महात्मनाः अशाश्वतम, इस विनाशी दुखधाम में, दुखालयम, पुनर्जन्म नहीं पाते हैं, आपनुवंती न नापनुवंती, न माना नहीं, आपनुवंती माना पाना, प्राप्त करना। तो इस श्लोक में इतना ही बोला है, जो मेरे पास पहुंच जाते हैं, जो मुझे प्राप्त होते हैं, ऐसी जो महान आत्माएं जो संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करती है, जब वो अपनी निराकारी परमधामी अवस्था बना लेती है, अपनी कर्मातीत अवस्था बना लेती है, तो ऐसी संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने वाली जो आत्मा है, वो जब मेरे पास पहुंच जाती है, मेरे पास पहुंचना मतलब उसकी जो हाईएस्ट निराकारी स्टेज है 100%, उसकी निराकारी स्टेज में समा जाना, मन मना भव होना। तो ऐसी जो आत्माएं 4.5 लाख आत्माएं, वो आत्माएं इस विनाशी दुखधाम में पुनर्जन्म नहीं पाते हैं डायरेक्ट। वो कहा जाएंगे, सतयुग त्रेता युग में जाएंगे, स्वर्ग की दुनिया में जाएंगे। वो पुनर्जन्म उनको फिर से मिलेगा नहीं इस नरक की दुनिया में, इस दुखधाम में। अच्छा श्लोक है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, बाहर की दुनिया वाले क्या समझते हैं, बाहर की दुनिया वाले समझते हैं कि जब मोक्ष मिल जाता है तो गीता में ये बोला है कि पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, फिर भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा। लेकिन वो इस अर्थ को नहीं समझते कि कहाँ पुनर्जन्म नहीं होगा उनका, दुखालय में, माना दुखधाम में। मोक्ष होना माना सतयुग और त्रेतायुगी रूपी जो स्वर्ग है उसमें जाएंगे वो। इस दुख की दुनिया में पुनर्जन्म नहीं लेंगे डायरेक्ट सीधा। बाकी की आत्माएं जो है, जो 10 करोड़ त्रेता के अंत तक आने वाली छोड़ के बाकी की सारी आत्माएं डायरेक्ट द्वापर युगी कलयुगी रूपी दुखधाम में जन्म लेगी। तो वो पुनर्जन्म लेगी दुखालय में। लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त हुए, जो संपूर्ण सिद्धि को पहुंची हुई महान आत्माएं, वो इस दुखधाम में पुनर्जन्म नहीं लेगी। ये इस श्लोक में बताया है। फिर 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। पंद्रहवां श्लोक एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, नाप्नुवन्ति महात्मनाः संसिद्धि परमागताः। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक में आते हैं अभी। आ ब्रह्म भुवन्ना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। फिर से यहां भी यही बात आई है कि वो फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। नारकीय दुनिया में पुनर्जन्म नहीं होने की बात है, लेकिन भक्ति मार्ग वाले समझते हैं कि उनका मोक्ष हो गया, फिर उनका जन्म मरण के चक्र से छूट गए। ये तो कोई गीता के जो आप टॉपिक्स लेते हो, इसमें कोई ये भी टॉपिक ले सकते हैं कि मोक्ष का जो कंसेप्ट है, जो दुनिया वाले समझते हैं कि पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाना, भगवान को मिल जाना, तो ये वाला टॉपिक आप ले सकते हो। तो उसका जो गीता में जो असली अर्थ है वो लोग न समझने के कारण मोक्ष मुक्ति का जो कंसेप्ट है, ये आज भक्ति मार्ग में गलत तरीके से उसकी व्याख्या की जा रही है। इसके लिए ये श्लोक सारे काम में आएंगे, 8 का 15, 8 का 16, इससे आप समझा सकते हो। तो इस श्लोक में क्या बताया देखिए, इसमें कौन से डिफिकल्ट वर्ड है। पुनरावर्तिना माना पुनरावर्ती, पुनरावर्ती माना फिर से रिपीट होना,
जैसे सृष्टि चक्र घूमता रहता है ना, फिर से रिपीट होता है, हुबहू साइकिल रिपीट होता है, तो वो पुनरावर्ती उसका अर्थ है। उपेत्य, उपेत्य का अर्थ बताया मैंने, प्राप्त होकर। और यहाँ पे बताया आ ब्रह्म भुवन लोका। ब्रह्म भुवन लोका मतलब कुछ नहीं है, ब्रह्मलोक। तो बाकी सारे शब्द इजी है। विद्यते, विद्यते का अर्थ है होता है, और न विद्यते माना नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पुनर्जन्म नहीं होता है। किसमें पुनर्जन्म नहीं होता है? नारकीय दुखदाई दुनिया में पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म न विद्यते। तो अभी इस श्लोक का पूरा अर्थ देखिए। ब्रह्मलोक से लेकर आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मलोक से लेकर सभी पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं। आवर्तन होना माना रिपीट होना, पुनः माना फिर से। तो ये कल्प कल्प ये सृष्टि चक्र घूमता रहता है, एज इट इज रिपीट होता रहता है। तो ये जो 4 युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युग मिला के एक कल्प बनता है, और इसका रिपीटेशन होता रहता है। ब्रह्मलोक से लेकर सभी पुनः पुनः आवर्तन होने वाले हैं। ये स्वर्ग और नरक में जो 7 विधर्मी धर्मखंड है, 7 जो धर्मखंड है, इन सभी का पुनः पुनः रिपीटेशन होगा। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये फिर से रिपीट होगी। कल्प का अंत होगा, फिर कल्प की शुरुआत होगी, सतयुग की फिर से रिपीटेशन होगा। तो क्या बोला है? आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ती न अर्जुन। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ती न अर्जुन। ब्रह्मलोक से लेकर सभी पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं, पुनः पुनः रिपीट होते रहते हैं। माम उपात्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते किंतु, हे कुंती माता के पुत्र, क्या बोला? पुरुषोत्तम संगम युग में माम उपेत्य मतलब मेरे पास पहुंचकर, मुझे प्राप्त होकर, मुझे जानकर, मेरे नजदीक पहुंचकर, बाप समान बनकर क्या होगा? माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तेरा फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है। कहा पुनर्जन्म नहीं होता है? उस नारकीय दुखधाम में, द्वापर युग कलयुगी दुनिया में तू स्वर्ग में चला जाएगा। बाकी सभी रिपीट होने वाले हैं, स्वर्ग नरक सारी चीजें। लेकिन अगर मेरे पास पहुंच गया तो वो नरक में नहीं जाएगा, वो फिर से पुनर्जन्म में नहीं आएगा द्वापर युग कलयुग के। तो देखो, भक्ति मार्ग वालों की गलती भी नहीं है। जो श्लोक का जो अर्थ हो रहा है शब्दशः, वो ऐसे ही हो रहा है कि उसको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। ये तो ज्ञान की गहराई में परमात्मा स्वयं आके जब टीचर बन के असली गीता का ज्ञान पढ़ाता है, तब जाके हमको पता चल जाता है ये गहराई। उसके बाद आइए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इसका परिणाम, इसका क्या मेजरमेंट है? 8वें अध्याय का 17वां श्लोक। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुहा रात्रिम युग सहस्त्रांताः तेहो रात्र विदो जनाः। अभी यहां क्या है? सहस्त्र युग पर्यंतम लिखा है गीता में, लेकिन जो अपनी वाली गीता है इसमें ये ब्रैकेट में द्विसहस्त्रार्ध वर्षानाम ये ऐड कर दिया है। लेकिन आप
ओरिजिनल गीता अगर देखेंगे, जो भक्ति मार्ग की गीता है, गीता प्रेस की, उसमें आपको सहस्त्र युग पर्यंतम ऐसा शब्द दिखाई देगा। ये कैसे ऐड किया है? द्विसहस्त्रार्ध वर्षनाम। द्विसहस्त्रार्ध वर्षनाम माना 2500 वर्ष। अभी ये ऐड क्यों किया है बाबा ने, मुझे पता नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग की गीता का श्लोक तो सहस्त्र युग पर्यंतम हर यद ब्रह्मणो विदुहा, यही श्लोक है। तो द्विसहस्त्रार्ध माना 2500 साल का, और जो इसमें दिया हुआ है सहस्त्र युग पर्यंत माना 1000 साल का। तो इसका जो अर्थ है अहर्यत, अह का अर्थ क्या है? अह माना दिन, यत माना जो। तो कौन सा दिन? क्या लिखा है? ब्रह्मनाहा माना ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा का जो दिन है, जो उत्तरायण मार्ग है, ज्ञान का दिन है। दिन में क्या होता है? सोजरा होता है, तो ज्ञान का प्रकाश होता है। तो ब्रह्मा का जो दिन है, ठीक है, वो कितने वर्षों का है? 1000 वर्षों का है। और जो इधर एडिशन किया है उसके आधार से 2500 वर्षों का है। द्विसहस्त्रार्ध वर्षना। फिर और क्या शब्द है? अहोरात्र। अहोरात्र विदो जनाः। अहोरात्र विदो जनाः। और उसके पहले लिखा है रात्रिन युग सहस्त्रांता। अहोरात्र विदो जनाः। अह माना दिन, रात्र माना रात्रि, ठीक है। और कोई शब्द है जनाहा। जनाहा का अर्थ है योगी जन या ब्राह्मण। जो ब्राह्मण जन है, जन माना लोग, जो ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण जन है या योगी जन है। तो इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, ब्रह्मा का दिन 2500 वर्षों का है। जब उत्तरायण मार्ग में सूर्य जाता है तो ब्रह्मा का दिन जो ज्ञान की प्रकाश वाला है वो 2500 वर्षों का है। इतने ही प्रमाण की रात्रि है, और रात्रि जो है वो भी 2500 वर्षों की है। एतेषाम प्रमाणम। अभी आगे अगर भक्ति मार्ग की गीता में देखेंगे श्लोक, तो वहां एतेषाम प्रमाणम ये शब्द नहीं है। अभी ये कोई पुरानी गीता से शायद ये बाद में ये कट हुआ होगा शब्द, इसलिए डाला है। लेकिन श्लोक में एतेषाम प्रमाणम ये शब्द नहीं है। तो जितना दिन है 2500 साल का, उतने ही प्रमाण का, उतने ही 2500 वर्ष की रात्रि है, ठीक है। द्वापार युग कलयुग रूपी रात्रि, और ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेतायुगी रूपी दिन। तो भक्ति मार्ग वालों को तो ये समझ में नहीं आता है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। सतयुग और त्रेतायुग दिन है, और कलयुग और द्वापर युग ये रात्रि है, और दोनों इक्वल है। सतयुग त्रेतायुग 2500 साल, द्वापर युग कलयुग 2500 साल। तो 8वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, ये सृष्टि की आयु 5000 साल है, इसको समझाने के लिए तो यहां लिखा है एतेषाम प्रमाणम रात्रिम ते अहोरात्र विदः जनः। तो ब्राह्मण जन वो जो है, जो इसको जानते हैं, वो दिन और रात्रि के, ब्रह्मा के दिन और रात्रि के जानकार है। कौन से ब्राह्मण जानते हैं? एडवांस पार्टी के जो ब्राह्मण है वो गहराई में जानते हैं। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि के बारे में यहाँ पे उसका मेजरमेंट, कितना ब्रह्मा का दिन है, कितनी ब्रह्मा की रात्रि है, इसके बारे में इस श्लोक में बताया हुआ है।
द्विसहस्रार्ध वर्षाणाम हर्यतो ब्राह्मणो विदुहा एतेषाम प्रमाणाम रात्रिम ते अहोरात्र विदो जनहा। देखो दोनों ब्रैकेट में लिखा है, एतेषाम प्रमाणम भी ब्रैकेट में लिखा है और द्विसहस्रार्ध वर्षाणाम भी ब्रैकेट में लिखा है, और भक्ति मार्ग के गीता में सहस्त्र युग पर्यंतम अर्यत ब्राह्मणो विदुहा ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो ब्रह्मा का दिन 2500 वर्षों का है, इतने ही प्रमाण की ब्रह्मा की रात्रि है, ऐसा जो जानते हैं वे ब्राह्मण जन दिन और रात्रि के जानकार है। ठीक है, आगे चलिए 8वें अध्याय का 18वां श्लोक। तो अभी 8वें अध्याय का जो 18वां श्लोक है, समस्त प्राणियों की बार बार उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन किया हुआ है। इसमें बार बार उत्पत्ति और बार बार प्रलय, माना जो रिपीट होता है, कल्प कल्प रिपीट हो रहा है, एक कल्प के बाद चक्र फिर से रिपीट हो रहा है। इसके बारे में भी प्रूफ आया हुआ है इसमें। अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ति तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। तो इसके जो शब्द है डिफिकल्ट, वो देखिए। प्रभवंती का अर्थ है उत्पन्न होते हैं, और प्रलीयंती का अर्थ है जो लीन हो जाते हैं। प्रभवंती माना उत्पन्न होते हैं या सृष्टि में आते हैं, उनकी उत्पत्ति हो जाती है, प्रभवंती। उसके बाद व्यक्तयाः, व्यक्तयाः का अर्थ है जो व्यक्त प्राणी है, चराचर। अहरागमे, अहरागमे का अर्थ है अह, अह माना क्या बताया मैंने, दिन। जो ब्रह्मा का दिन है, ब्रह्मा के दिन में, दिन के प्रवेश काल में, ब्रह्मा का दिन जब आता है, आगमे, ब्रह्मा का दिन आने पर, आगमे। रात्र्यागमे, ब्रह्मा की रात्रि आने पर। देखिए, रात्रि आने पर, रात्र्यागमे। लेकिन यहाँ पे जो श्लोक दिया है, वो दिया है रात्र्यांते, लेकिन भक्ति मार्ग की गीता में दिया है रात्र्यागमे। यहाँ ब्रैकेट में रात्र्यांते कर दिया है। रात्र्यांते प्रलीयंते, प्रलीयंते माना लीन हो जाते हैं, रात्रि के अंत में। और अव्यक्त संज्ञके, अव्यक्त संज्ञके का अर्थ क्या है? अव्यक्त संज्ञके माना अव्यक्त धाम, अव्यक्त संज्ञ माना अव्यक्त धाम, उसमें लीन हो जाते हैं, उस परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अभी पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यांते प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। अहरागमे माना ब्रह्मा का दिन आने पर, दिन आना माना स्वर्गीय सतयुग आने पर, जो अव्यक्त धाम से सभी व्यक्त प्राणी, उनकी उत्पत्ति हो जाती है। माना जो आत्मलोक है, आत्मलोक से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है या वो सृष्टि में आते हैं। तो अव्यक्त धाम तो कौन बनता है? जो परमात्मा पाठधारी है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वही अव्यक्त धाम बन जाता है, वही परम धाम बन जाता है। तो उससे सभी व्यक्त प्राणी इस सृष्टि पे आते हैं, उत्पन्न होते हैं। बोला ना कल, मैं सृष्टि के लिए उनको छोड़ देता हूं, विसृजामि,
कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्य हम, कल देखा ना हमने। तो यह भी वैसे ही बताया है कि ब्रह्मा का दिन शुरुआत होने पर सतयुग की, वो जो अव्यक्त धाम से वो सारे व्यक्त प्राणी नंबरवार इस सृष्टि में आते हैं। आते हैं माना उत्पत्ति होती है उनकी, और फिर रात्र्यांते, फिर रात्रि के अंत में, माना जो ब्रह्मा की रात्रि है, जब विनाश काल होता है कलयुग के अंतिम समय में, रात्रि के अंत में अव्यक्त धाम, अव्यक्त संज्ञ के अव्यक्त धाम नामक उस परम धाम में फिर लीन हो जाते हैं। प्रलियंती माना लीन हो जाना, रात्रि के अंत में उसमें लीन हो जाते हैं। अभी जो 4.5 लाख आत्माएं वो किसमें लीन होगी? उसकी निराकारी स्टेज में लीन हो जाएगी। जो परमात्मा पाठधारी है उसकी जो 100% निराकारी स्टेज है उसमें लीन हो जाएगी, उसमें मनमना भव हो जाएगी पूरी तरीके से। और जो दुनिया है बाकी की सारी उस अव्यक्त धाम में, जो उसमें नंबरवार ये 700 750 करोड़ की दुनिया, ये सारी उसमें लीन हो जाएगी। यह अव्यक्त परम धाम सर्वसामान्य निराकारी आत्माओं व निराकार परम पिता शिव का भी अपना सामान्य घर है, जहां से आकर ये सभी पाठधारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्म अपना शरीर रूपी वस्त्र बदल बदल खेलते हैं। इसमें नीचे लिखा हुआ है नई वाली किताब में। तो इस श्लोक में फिर से देखिए, अव्यक्तात् व्यक्तयाः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे, प्रभवन्ति माना उत्पन्न होते हैं, उत्पत्ति होती है। अहरागमे माना सतयुग की शुरुआत होने पर, व्यक्तया माना व्यक्त प्राणी, अव्यक्त धाम से उत्पत्ति होती है उनकी। रात्र्यांते प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संग के, रात्रि के अंत में अव्यक्त धाम नामक उस परम धाम में सभी लीन हो जाते, प्रलीयंती। ठीक है। उसके बाद 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो 18वां श्लोक जो है उत्पत्ति और प्रलय, इसका वर्णन किया है। और ब्रह्मा के दिन में कैसे उत्पत्ति होती है, कैसी आत्माएं सारे व्यक्त प्राणी आते हैं, उत्पन्न होते हैं, और रात्रि में कैसे लीन हो जाते हैं रात्रि के अंत में, इसके बारे में समझाया है। 19वां श्लोक, भूत ग्राम स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते। अभी देखिए इधर इंपॉर्टेंट, भूतवा भूतवा, ये शब्द याद रखिए। भूतवा भूतवा क्यों बोला है? भूतवा भूतवा का अर्थ है फिर से बार बार, बार बार जन्म लेकर, भूतवा भूतवा प्रलीयते, तो बार बार जन्म लेकर। और फिर बोला है रात्र्यागमे, इसमें रात्र्यागमे बोला है, अपने वाले में रात्र्यांते कर दिया है बाबा ने। रात्र्यांते अवशा पार्थ प्रभवती अहरागमे, तो रात्रि के अंत में प्रलीयते माना लीन होना, फिर से प्रलीयते शब्द का अर्थ। और फिर से देखिए प्रभवती, प्रभवती का अर्थ क्या है? उत्पन्न होता है। अहरागमे माना, अह माना दिन, और अहरागमे माना दिन की शुरुआत, दिन के आने पर, जो ब्रह्मा का दिन है उसकी शुरुआत होने पर, सतयुग की शुरुआत होने पर। तो शब्द आपको देखिए, संस्कृत शब्द अह, अह माना दिन, रात्रि को रात्रि ही बोला है उन्होंने, इजी है। अहरागमे माना सतयुग की शुरुआत, रात्र्यांते माना रात्रि का अंत, भूतवा भूतवा माना बार बार,
भूतग्राम, भूतग्राम, ग्राम माना समुदाय, भूत माना प्राणी। तो इस श्लोक को देखिए, भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यांते अवशाह पार्थ प्रभवति अहरागमे। यह मानवीय प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर, ये जो चतुर्युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये चतुर्युग रिपीट होता है, तो बार बार जन्म लेकर ब्रह्मा की रात्रि के अंत में बरबस पूरा लीन हो जाता है। जब विनाश हो जाएगा, कलयुग की रात्रि आएगी पूरी तरीके से, तब वो पूरी तरीके से लीन हो जाता है। सारे के सारे ये जितने भी प्राणियों के समुदाय चतुर्युग में बार बार जन्म लेकर फिर पूरी तरीके से रात्रि के अंत में लीन हो जाते हैं। और लास्ट में क्या बोला कि प्रभवती अहरागमे, और जब ब्रह्मा का दिन आता है तो नंबरवार उनकी उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है, वो प्रकट होना चालू हो जाते हैं। तो इसमें फिर से अर्थ देखिए, ये जो मानवीय प्राणी समुदाय है, ये चतुर्युग में बार बार जन्म लेके ब्रह्मा की रात्रि में बरबस लीन हो जाते हैं। किसमें लीन होते हैं? परम धाम में, अव्यक्त धाम में। और अव्यक्त धाम वही परमात्मा पाठधारी, वही परम धाम जैसा बन जाता है। और स्वर्गीय दिन आने पर, सतयुगी दिन आने पर नंबरवार वो प्रकट होने लगते हैं। उत्पत्ति और विनाश, लीन होना, भूतवा भूतवा, बार बार रिपीटेशन। भूतग्राम से एव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्र्यांते अवशा पार्थ प्रभवती अहरागमे। अवशा माना प्रकृति के वश में हुआ, बरबस हुआ। नेक्स्ट श्लोक है 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यन्ति। अव्यक्त, अव्यक्त माना जो व्यक्त नहीं है, अदर्शनीय। यस्य सर्वेषु भूतेषु, भूतेषु का अर्थ क्या है? भूतों के, सर्वेषु माना सब, न विनश्यति माना नष्ट नहीं होता है। नश्यत्सु, नश्यत्सु माना नष्ट होने पर भी, नश्यत्सु न विनश्यति, नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। तो इस श्लोक में बताया है परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। अभी इसको दो तरीके से बताया जा सकता है। यहां 4.5 लाख आत्माओं के लिए टैली कर दिया है। जो सतयुग त्रेतायुग में आने वाली देवात्माएं, उन देवात्माओं से भी प्रबल, वो भी अव्यक्त बनती है।
लेकिन उनसे भी प्रबल, उनसे भी पावरफुल अगर कोई अव्यक्त स्टेज धारण करता है, वो अव्यक्त स्टेज कौन धारण करते हैं? सनातन। सनातन माना प्राचीन। तो वो स्टेज धारण करते 4.5 लाख आत्माएं, जो सारी सृष्टि के कौन है? बीज है, पितृ है, पिता है। अभी बाप है, हम एडवांस पार्टी के अंदर देखते हैं कि ये पिता है, और अष्टदेव भी पूर्वज है। लेकिन सच्चाई तो ये है, ये 750 करोड़ के जो बाप है वो 4.5 लाख है। 4.5 लाख आत्माएं कितनी श्रेष्ठ है। इस सारी सृष्टि उनसे पैदा हुई है। तो उनकी जो अव्यक्त स्टेज है वो बाकी देवात्माओं से, सतयुग त्रेता युग में जन्म लेने वाली, उनसे भी प्रबल है। प्रबल माना पावरफुल। परम तस्मातु भावन्यो अव्यक्त अव्यक्तात सनातन। प्रबल परे है, पर यहां लिखा है ना, पर परम तस्मातु भावन्य, जो पर है, परे है माना प्रबल है। उन अव्यक्त देवात्माओं की जो स्थिति है उससे भी प्राचीनतम भाव जो है सारी सृष्टि में, वो सारी सृष्टि के पिता है, जिनसे सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई, बीज है। तो उनके अंदर जो भाव है, पितृभाव सारी सृष्टि के प्रति, वह पितृभाव वह सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी विनाश नहीं होता है। सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यन्ति। सब भूतों के, सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि बीज अविनाशी होता है। बीज में सारा झाड़ समाया होता है। तो इसमें एक अव्यक्त का उससे भी दूसरे अव्यक्त से कंपैरिजन किया हुआ है। उससे भी पावरफुल अव्यक्त कौन सा है, इसकी परिभाषा बताइए। और वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो जो अव्यक्त स्टेज है उनकी। परम तस्मातु भावन्यो अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यन्ति। ठीक है। तो ये 10 श्लोक हो गए। इस 10 श्लोक में सबसे पहले परमात्मा का निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा की है, कि जो वेदों को जानने वाले हैं, जो आसक्तिहीन है, वो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उनकी वही इच्छा रहती है, वो परम गति को कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताया है। सर्व द्वारों को, जो 9 द्वारे हैं उनको संयमित करते हैं, मन को रोक लेते हैं, निर्संकल्प बना लेते हैं मन को पूरी तरीके से। मूर्ध्या अपनी भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति को स्थित करते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं, और जब मृत्यु काल आता है, महामृत्यु काल, तब जब शरीर को त्यागते हुए परमात्मा की याद में रहते हैं, वही परम गति को प्राप्त करते हैं। ये 12वें और 13वें श्लोक में बताया। और ऐसे जो अव्यभिचारी तरीके से मुझे निरंतर नित्य मुझे याद करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, वो योगी जो है वो सुलभ तरीके से, सहज तरीके से मुझे प्राप्त हो जाते हैं। 14वें श्लोक में बताया। फिर जो मेरे को प्राप्त होते हैं, जो सिद्धि करने वाले महात्मा, वो पुनर्जन्म में
इस नारकीय दुनिया में फिर से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, मेरे को जो प्राप्त होने वाले हैं। फिर बताया कि ये ब्रह्मलोक जो है, सभी प्राणी पुनरावर्ती में बार बार आते हैं, लेकिन जो मुझको प्राप्त होता है वो पुनर्जन्म नहीं होता है उसका। फिर ब्रह्मा का दिन की आयु बताई और ब्रह्मा की रात्रि की आयु बताई, 2500 साल 2500 साल। और उसके बाद बताया कि कैसे प्राणियों की बार बार उत्पत्ति होती है और बार बार प्रलय होता है उनका। भूतवा भूतवा प्रलीयते अरागमे। अरागमे माना ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होने पर। और रात्र्यांती, रात्र्यांती माना ब्रह्मा के रात्रि का अंत होने पर। फिर लास्ट का श्लोक है जिसमें उन सतयुग त्रेतायुगी देवताओं का जो अव्यक्त भाव है उससे भी प्रबल, माना वो 16 कला संपूर्ण बनते हैं सतयुग में आने वाले देवता है, लेकिन जो 4.5 लाख आत्माएं है वो कलातीत बनती है, 16 कला संपूर्ण से भी परे। तो उनका जो अव्यक्त भाव है वो प्रबल है, वो पितृभाव है सारी सृष्टि के प्रति। सारी प्राणी के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होते हैं, वो भाव भी नष्ट नहीं होता है उनका। तो ये 10 श्लोक बताए आपको, ठीक है। भाई जी इसमें 8/18 श्लोक देखिए एक बार। इसमें लास्ट लिखा हुआ है रात्रि अंत में अव्यक्त धाम नामक उसी में लीन हो जाते हैं। इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है परंधाम में नंबरवार 7 अरब की संख्या लीन हो जाते हैं। माना इधर परंधाम में लीन हो जाना माना सब आत्मिक स्टेज को पहुंचना ही है ना भाई जी। बाबा ने तो बोला जो 4.5 लाख आत्मा है वो तो उस परमधामी स्टेज को प्राप्त करते हैं, बाकी जो है वो स्थूल परमधाम में जाते हैं। तो जो ऊपर कीजिए 18वां श्लोक, स्लाइड ऊपर कीजिए। तो इसमें अव्यक्तात् व्यक्तया, व्यक्तया सारे व्यक्त प्राणी जितने भी है, सर्वा प्रभवन्ति आरागमे रात्रियन्ते प्रलयन्ति तत्र एव अव्यक्त संग के। रात्रि अंत में अव्यक्त धाम नामक उसी परम धाम में नंबरवार 7 अरब की संख्या में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ जो बाबा ने व्याख्या दी है इसमें सारे जितने भी व्यक्त प्राणी है 700 750 करोड़, वो बोला ये परम धाम में लीन हो जाते हैं। वो तो निराकारी स्टेज धारण करने का अभ्यास ही नहीं करते, वो कैसे लीन हो जाएंगे उसमें, वो तो स्थूल परम धाम में जाएंगे। सब तो लास्ट में आत्मिक स्टेज को पहुंचना ही है ना भाई जी, सब पहुंचना है, उसकी याद में भी समाये जाएंगे उसको ही उस परमात्मा को। लेकिन बाबा ने ये बोला है ना 4.5 लाख जो है वो इसी सृष्टि पे परमधामी अवस्था बना लेते हैं, और जी बाकी भाई। सारी दुनिया की जो आत्मा है उनको स्थूल परमधाम में जाना पड़ता है। कुछ कुछ पॉइंट्स बाबा के निकाले थे, उसमें स्थूल परमधाम की बात भी बोली हुई है बाबा ने। तो यहाँ तो जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो 7 अरब की संख्या, भले उसकी याद में लीन होते हैं, मरते समय उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन शरीर रहते हुए जो उसकी निराकारी स्टेज में लवलीन हो जाते हैं वो सिर्फ 4.5 लाख है। बाकी सारे उसकी याद में लीन होकर शरीर छोड़ देते हैं, फिर परम धाम में चले जाते हैं। स्थूल परम धाम की बात है। स्थूल परंधाम में जाते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी। हाँ जी। आज क्लैरिफिकेशन अभी हो गया है। आज वार्तालाप सेशन नहीं रहेगा।
तो क्या भाई जी अभी रख सकते हैं क्या क्लास? संडे संडे एग्जाम देंगे सभी। कितने 8वें बजे अध्याय कल का। का कल कल का एग्जाम तो होगा 13वें अध्याय का। वो तो होगा ही। 13वें अध्याय का जो कंटिन्यू है। लेकिन 8वें अध्याय का 11 से 20 और 9वें अध्याय का 1 से 10 इसका एग्जाम दीजिए। संडे पेपर बनाएंगे। दीजिए संडे मेहनत कितने को भाई बजे होगा सर? संडे को 3-4 बजे आना होता है क्लास जाके। कोई मधुबन बात जाना नहीं। पड़ता है, तो कोई बहुत बात लेट मधुबन नहीं। होता है। में एग्जाम जब नजदीक आती है ना तो दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। वो आर्मी में और एयर फोर्स में और मिलिट्री में जो ट्रेनिंग दिया जाता है ना वो इतना हार्श ट्रेनिंग होता है। अभी आप लोगों को सख्ती करनी पड़ेगी। अभी सब कुछ आगे जाना है फास्ट। कीजिए कीजिए संगठन भी जाइए सब कुछ कीजिए। आज रात को सर स्टडी करके सोइए नोट्स बनाइए। संडे को ठीक है। कितने बजे? संडे को वही कितने टाइमिंग बजे? 6 to 7 ही टाइमिंग रहेगा गीता क्लास का। क्योंकि एग्जाम दोगे तो तीनों का थोड़ा थोड़ा स्टडी हो जाएगा। तीनों जो भी हुए इस हफ्ते में एग्जाम देने से थोड़ा सैटरडे बुद्धि को में बैठ जाएगा। कल भाई जी सैटरडे को तो रहेगा ही, जो हमारा चल रहा था कंटिन्यूटी में जो चैप्टर। और बाकी जो अभी बीच बीच के जो आपने लिए हैं 8वां अध्याय और ये 9वां अध्याय, इसको संडे को ले सकते हैं। दूसरी चीज, ये साल खत्म होने को आ रहा है 31 दिसंबर। इस साल में जो भी चीजें रही हुई है इसको 2 दिन में कंप्लीट कीजिए। पूरे साल भर जो जो गलतियां हुई है, जो जो कचड़ा जमा हुआ है, जो जो पुरुषार्थ में कमियां है, वो सारा उसका भी अपने पूरे डायरी में लिख लीजिए। और 1 जनवरी 2024 से नए प्लानिंग कीजिए। ईश्वरीय सेवा के क्या क्या करना है, मुझे कितना समय देना है सेवा में, अपनी अवस्था बनाने के लिए, अपनी स्थिति बनाने के लिए। तो ये 2 दिन इंपॉर्टेंट है। पीछे के सारे काम खत्म करने हैं आपको 2 दिन में। भाई जी ठीक है। सेवा में क्या क्या चीज होती है? सेवा में तो तन मन धन समय संबंध संपर्क पूरा अर्पण कर दो। ये तो हाईएस्ट चीज है। तन की शक्ति लगा दो, धन की शक्ति लगा दो, ईश्वरीय सेवा में मन के संकल्पों की शक्ति लगा दो, ज्ञान सुनाओ दूसरी आत्माओं को। उसके बाद अभी जैसे हम ऑल ओवर इंडिया सेमिनार कर रहे हैं, तो सेमिनार्स में भारत में सभी जगह पे अभी इस साल जो हमारे सेमिनार्स हुए हैं, मेरे ख्याल से 110 से भी ज्यादा सेमिनार्स हुए इस पूरे साल में। पूरे भारत भर अलग अलग ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ पूरे चारों दिशाओं में अलग अलग जगह पे सेमिनार्स हुए। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का बाबा का संदेश पहुंचा है। अभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें सभी लोग समझते हैं, जानते हैं क्या है। तो ये सेवाएं भी है और भी ज्ञान की सेवाएं, ज्ञान का संदेश दे सकते हैं दूसरों को। ज्ञान बांटने से अपना भी स्थिति बढ़ जाती है। जो जैसी सेवा करना चाहता है, कर्मणा सेवा भी होती है, सभी प्रकार की सेवाएं होती है। जुड़िए, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ठीक है। एक और बात बताना चाहती हूँ भाई जी। हाँ जी, सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जितने भी हैं हमारे ग्रुप मेंबर। अभी क्या है ना, हमारी जैसे पढ़ाई चल रही है गीता के ऊपर, तो और धर्म ग्रंथों के ऊपर भी हमको रिसर्च वर्क करना है। तो जिस किसी के पास कोई भी पुराने से पुराना ग्रंथ, कोई भी शास्त्र घर में रखा हुआ है जो रिसर्च वर्क के लिए काम आ सके, या कुछ कोई भी ऐसी बुक जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, ठीक है, इतिहास से रिलेटेड हो,
सृष्टि के 5000 वर्ष की आयु को प्रूफ करना है हमको। तो जो भी पुराने से पुराने बुक्स वगैरह हैं, लिटरेचर्स हैं, साइंस के आधार पे या हिस्ट्री के आधार पे या ग्रंथों के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे, गीता हो किसी के पास पुरानी, या हमारी जैसे मुरलियां हैं, ओरिजिनल मुरलियां किसी के पास रखा रहता है बंच, जो कि बीके से होके आए हैं, ठीक है। तो वो ओरिजिनल मुरलियां और साथ में अव्यक्त वाणियां जिनके पास रखी हुई हैं, अगर है किसी के पास तो आप रूपा माता जी को या मेरे से संपर्क करिए, ताकि मैं उनसे पर्सनली बात कर सकूं, ठीक है। अभी बहुत बड़ा उद्देश्य है हम लोगों का, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का, बाप को प्रत्यक्ष करना है, ठीक है। तो आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, आप लोग जुड़े हुए इस गीता क्लास से, कोर्स क्लास से। तो जिसके पास जो भी है आप संपर्क कर सकते हैं, और रूपा माता जी को या मेरे से आप फोन पे बात कर सकते हैं या मैसेज के थ्रू बताइए, तो उनको फिर हम बताएंगे डिटेल, ठीक है। सभी समझ गए ना? हाँ जी माता जी। हाँ जी। तो आप लोग संपर्क कीजिएगा, जिसके पास भी बुक्स रखी हुई हैं और जो कोई पढ़ते नहीं है घर में, वाणियां पढ़ी हूँ, वो सब काम आने वाले हैं हमारे, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलेंगी उसमें से। माता जी ये बीके वाला का ज्ञानामृत वो मैगजीन, मंथली मैगजीन है ना, उसमें दीदी मुरलियां पड़ी हैं बहुत पुरानी, बहुत सारी हैं। हाँ, तो जो मुरलियां है ना वो काम आएंगी। बहुत ज्ञानामृत पुरानी भी रखिएगा, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकलती है वहां से भी, लेकिन अव्यक्त वाणियां या साकार मुरलियां ओरिजिनल वो रखिएगा, हाँ ठीक जी है। और बढ़िया। कोई किसी घर में कोई धर्मशास्त्र अव्यक्त हो वाणी पुराने, की बुक है माता जी। मेरे पास माता जी शिव महापुराण भी है हमारे पास। तो बात कीजिएगा, ठीक है। जो भी चीजें है ना, इंडिविजुअली बात कीजिए गीता माता से और रूपा माता से, है ना। जिनके पास जो चीजें है, अव्यक्त वाणियों की जो पुरानी बुक्स है ना ओरिजिनल, वो बहुत काम में आएगी। और मुरलिया हमें भविष्य में कोर्ट में जो केसेस होंगे उसमें मुरलिया काम में आएगी, ओरिजिनल मुरलिया। जो ओरिजिनल ब्रह्म कुमारी की जो मुरलियां निकलती थी वो कोर्ट कचहरियों में कल जाके जो बड़े बड़े केसेस होंगे उसमें काम में आने वाली है। अव्यक्त वाणियां भी काम में आएगी ओरिजिनल। अभी इन्होंने जो नेट पे डाली है उसमें अव्यक्त वाणी में बड़े चेंजेस किए हुए हैं। उसके बाद जो हिस्ट्री, इतिहास से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जो भी बुक्स होते हैं किसी के पास कुछ, तो वो सारी चीजें काम में आएगी। आप माता जी से इंडिविजुअली बात कीजिए, यहाँ मत बताइए हमारे पास ये है, इंडिविजुअली बात कीजिए। हम पूरी तरीके से उसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क करना चाहते हैं 2024 में। और रिसर्च वर्क में भी जो जो इंटरेस्टेड है, जो रिसर्च करने में इंटरेस्टेड है, वो लोग भी अपना नाम दे दीजिए माता जी के पास, आपको फिर इंडिविजुअली बताया जाएगा जिनको जिनको इंटरेस्ट है। 2024 में जिनको इंटरेस्ट है वो रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं घर में बैठे हुए अपने, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे भाई जी ने बताया सेमिनार्स के लिए भी, जैसे अभी हमारे पूरे भारतवर्ष में सेमिनार्स हो रहे हैं, तो आप लोग भी अपने अपने एरिया में जो जिसकी जानकारी है, जिस अच्छी अप्रोच है कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो आप लोगों को भी देखना है, सर्विस फील्ड को बढ़ाना है। और भाई जी के थ्रू वहां पे भी सेमिनार्स होंगे। बस आप लोगों को क्या है, आगे रहना है, आगे बढ़कर अब इस अपॉर्चुनिटी को लेना है। 2024 का लक्ष्य रखिए, एक रिजोल्यूशन बनाइए अपना कि हमने कुछ नया करके दिखाना है, अपने सेवाओं को बढ़ाना है। ये लास्ट ईयर रह गया है, जाने वाला है, तो कुछ ऐसा बढ़िया सा संकल्प रखिए जिस फील्ड में आप आगे बढ़ सको। तो इससे क्या होगा, देश भर में सेवाएं बढ़ेंगी और आप लोगों का उमंग उत्साह भी बढ़ेगा, ठीक है। हाँ जी माता जी। ठीक है, फिर रखते हैं अभी भाई जी। ओम शांति माता जी।
ओम शांति। ओम शांति ओम शांति शांति। भाई जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति ओम शांति भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।